सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में हमारा फोकस सबसे पहले रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा, किरण यादव की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी भी होगी और कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। मितेश ठाकर के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी, गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज है मुंबई स्पेशल सौदा आपका। मुंबई से जुड़ेंगे हमारे दर्शक लाइव और आपके शेयरों पर जुड़े सवालों का जवाब दे रहे होंगे प्रकाश गावा 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो डॉलर के मुकाबले रुपया 3.5 महीने के ऊपरी स्तर से फिसल गया है। हम देख रहे हैं रुपए में हल्की सी कमजोरी और $1 की कीमत फिर से ₹66.80 के पार चली गई है। आज बहुत ही अहम दिन रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भाषण होने वाला है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। साथ में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की इंडिकेशन दिए थे कि एक वो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो क्या निकल कर आता है इस पर नजर रहेगी। और अहम इसलिए भी आज का दिन क्योंकि अमेरिका में आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े भी आने वाले हैं। वहीं सिटी ग्रुप ने इस साल के अंत तक सोने को $1300 तक जाने की संभावना जताई है, जो फिलहाल $1250 के आसपास कारोबार कर रहा है। सिटी ग्रुप का मानना है कि ट्रंप की पॉलिसी में अनिश्चितता, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी में होने वाले चुनाव से सोने को सपोर्ट मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा हालात में पिछले एक हफ्ते के दौरान गोल्ड ईटीएफ्स की होल्डिंग करीब 63 टन बढ़ गई है। कच्चे तेल में आज मजबूती, दाम $54 के ऊपरी स्तर पर खुल रहे हैं भारतीय कमोडिटी बाजार। देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज यहाँ पर शुरुआत और इन लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार। सबसे पहले आपके सामने क्रूड $3,627 के साथ खुलते हुए हम क्रूड में देख रहे हैं मजबूती के साथ हो रही है शुरुआत। इसी तरह सोना आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर दबाव 29,575 का भाव है, ऑलमोस्ट ½ % की गिरावट को अब ये छूने वाला है। चांदी में भी आज शुरुआत दबाव के साथ होते हुए $43,281 पर चांदी है। नेचुरल गैस में मजबूती $180.70, ½ % से ज्यादा की मजबूती। बेस मेटल में कमजोर कॉपर की शुरुआत $395.10 के साथ खुल रहा है। एल्यूमिनियम में भी कमजोरी $126.65 का लेवल एल्यूमिनियम में देख रहे हैं हम। फिलहाल लेड थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है मजबूती के साथ $150 के ऊपर खुलते हुए लेड। निकल में लेकिन आज कमजोरी आते हुए $729.20 के साथ निकल एमसीएक्स की शुरुआत। और जिंक में है हल्की सी मजबूती $187.90। कुछ एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। सोयाबीन 2908 के साथ खुल रहा है, अभी अभी खुला, इससे कोई गतिविधि नहीं, लेकिन सरसों में तेजी 3795 के लेवल्स के साथ सरसों एनसीडेक्स की आज के कारोबार में शुरुआत हो रही है। ग्वार में हम दबाव देख रहे हैं 3582 के साथ खुलते हुए ग्वार सीड आपकी स्क्रीन पर। हल्दी 6790 का भाव दिखा रहा है। और एक और मसाले पर नजर डालते हैं, जीरा, उसकी शुरुआत कहां हो रही है, तो जीरा खुल रहा है दबाव के साथ। हल्दी में हम बढ़त देख रहे हैं लेकिन जीरे में दबाव। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान हैं, स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी। आप दोनों का स्वागत है। नवनीत नमस्ते। सोने और चांदी में अभी आप क्या करेंगे? आज बड़ा दिन रहने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप का भाषण होने वाला है, उसके बाद हम बाजार के ट्रेंड को बदलते हुए देखेंगे। उससे ठीक पहले सोने और चांदी में आपका व्यू नवनीत। जी हाँ, हमने देखा है सोना और चांदी में कंटिन्यूस एक तेजी का माहौल बना हुआ है और करीब 7 से 8% की रैली इस करंट ईयर में हम देख चुके हैं। मुझे लगता है प्राइसेस अभी भी फॉर्म रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है जो लेट इन द नाइट होने वाली है, जिसका इम्पैक्ट आज के सेशन में नहीं बल्कि कल के सेशन में दिखने मिलेगा। तो आज के सेशन में मेरा व्यू ये है कि प्राइसेस आज थोड़े गैप के साथ खुले, बट नेवरदलेस बाय करके चलना चाहिए। 29,500 के आसपास बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। 29,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आने वाले दिन में 29,850 का टारगेट गोल में देखने मिल सकता है। और साथ ही में सिल्वर में नवनीत, सिल्वर में भी हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है, 200-250 रुपए नीचे खुला है। मुझे लगता है 43,100 के आसपास बाय किया जा सकता है। 42,800 का स्टॉप लॉस रखिए और 43,550 का टारगेट हो सकता है। नवनीत, आपसे समझना चाहेंगे, क्रूड को हम देख रहे हैं, इसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है ये सपोर्ट कहां से आ रहा है और इसमें अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
जी, क्रूड में हमारा बायस काफी दिनों से बुलिश है। हमने देखा क्रूड में एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड है, करीब 100-125 रुपए की रेंज में पिछले पूरे एक महीने से चल रहा है क्रूड। मुझे लगता है जब तक नीचे में 3570 नहीं ब्रीच होता है, क्रूड में बायस पॉजिटिव रहेगा। $54 के सस्टेन होता नहीं नजर आ रहा है। आपने कहा कि बायस कहाँ से आ रहा है, तो ये ओपेक के जो कट्स है काफी हद तक इफेक्टिव रहे और 84-85% तक हमने कट्स देखे हैं। और हालांकि अभी कुवैत ने भी पहल की है कट के अनाउंसमेंट के, तो मुझे लगता है रशिया ने भी पहल की है अनाउंसमेंट लेके कि आने वाले समय में कट करेगा। तो मुझे लगता है क्रूड में बायस पॉजिटिव बनता जा रहा है और एक मोमेंटम ट्रिगर एक्सपेक्टेड है कब ये अपसाइड रैली वापस रिज्यूम कर सकता है। बिल्कुल, तो ओपेक का जो आउटपुट कट कंप्लायंस रहा है, साथ में कुवैत और रशिया भी इसको फॉलो करते हुए ये सहारा दे रहे हैं क्रूड को। रूपा मेहता मेरे साथ हैं। रूपा जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। की एग्री कमोडिटीज में आज हमें लग रहा है कि ग्वार के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए। अभी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 3560 से लेकर 3540 की रेंज में इसमें बाइंग को लेकर चलना चाहिए मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में। और अपसाइड हम देख रहे हैं कि एक बार 3780 से लेकर 3800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सेकेंडली हमें लग रहा है कि कैसे चीज के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े निकलते आ रहे हैं और प्रोडक्शन में आने वाले टाइम में कपटी की संभावना जताई जा रही है, उसके चलते लग रहा है कि कैस्टर में एक अपसाइड मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है कि कैस्टर के अंदर भी एक बाइंग पोजीशन लेकर चलना चाहिए और 100 से 150 रुपए की एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो रूपा 2 बाय की पिक्स दे रहे हैं। ग्वार सीड के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह और कैस्टर सीड के भी मार्च कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह रूपा जी की तरफ से। नवनीत, बेस मेटल्स में आज आपकी नजर कहाँ है, बताइए। जी, बेस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर एक बहुत अच्छा प्ले है। मुझे लगता है कॉपर को सेल किया जा सकता है 395-396 के लेवल पे। 399 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट 390 के आसपास हो सकता है। रूपा, खाने के तेलों पर अभी क्या व्यू आप बना रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहले देखिए, खाने के तेल ओवरऑल प्रेशर के अंदर है और अभी भी स्टील मार्केट थोड़ा सा वीक है। हमें लग रहा है कि अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर और डाउन साइड अभी देखने को मिल सकता है। जहां तक रिफाइंड सोया ऑयल की बात, हमें लग रहा है कि एक बार नीचे में 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं सोयाबीन भी काफी प्रेशर के अंदर है। आज थोड़ा मस्टर्ड में एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी तेजी की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी प्रेशर रह सकता है। और जहां तक सोयाबीन की बात है, तो एक बार नीचे में 2850 का लेवल हम टच होते हुए देख सकते हैं। नवनीत, रुपए पर आपका टेक समझना चाहूंगी। आज की कमजोरी क्या इंडिकेशन दे रही है, क्या करेंगे अभी आप करेंसी मार्केट में ओवरऑल? जी, ओवरऑल रूपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स काफी दिनों से साइडवेज ट्रेड हो रहा है और अगर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच डिसअपॉइंट करती है तो एक बड़ा ट्रेंड करेंसी मार्केट में सेट हो सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मेरा बायस रूपी में सेल का रहेगा 6710 के आसपास आएगा, तो रूपी सेल का 6725 का स्टॉप लॉस रखिए और 6685 का टारगेट हो सकता है। आप दोनों का ही धन्यवाद। नवनीत दमानी और रूपा मेहता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर आपकी नजर और किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वैसे दिन भर ताजा अपडेट कमोडिटी बाजार का CNBC आवाज आपको देता रहेगा, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार का सारा एक्शन, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे और किरण जाधव होंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का।
ग्लोब कैपिटल के नीरव वखाड़िया इंट्राडे के लिए आपको सुझाव दे रहे हैं सीएट में खरीद की। बाय सीएट इंट्राडे के लिए ये नीरव वखाड़िया का तत्काल ट्रेड आइडिया। लक्ष्य 1210 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 1175 पर लगाइए और सीएट खरीदिए इंट्राडे के लिए। बाजारों ने आज शांत शुरुआत ही की है। सेंसेक्स में हम अभी 26 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। हालांकि सभी ही इंडाइसेस हरे निशान में अभी कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी फ्लैट है लेकिन हरे निशान में है। 8900 के क्रूशियल लेवल पर निफ्टी नजर आ रहा है। मिड कैप में थोड़ा एक्शन ज्यादा है। 65 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है। बैंक निफ्टी में 38 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी एडवांसेस को ही फेवर कर रहा है। ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो है 1089 के आसपास और गिरने वाले शेयर हैं 487 पर, यानी फासला बड़ा है। अभी स्ट्रेंथ की तरफ ही बाजार नजर आ रहा है। आज बाजारों को इंतजार रहेगा जीडीपी डेटा का जो शाम को आने वाले हैं और उसके पहले हम सधा हुआ मूड बाजार में देख रहे हैं। तो बाजार में वो कौन से स्टॉक है जहां से बढ़त आ रही है, उसमें नाम है पीएनबी, भारती एयरटेल, एलएनटी, अदानी पोर्ट्स। ये सारे काउंटर्स हैं जो हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन दबाव आ रहा है आइडिया सेल्यूलर, बीपीसीएल, कोल इंडिया और ग्रासिम से। सौदा आपका में आज मेरे साथ हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के सीएमडी किरण यादव। गुड मॉर्निंग किरण। हम देख रहे हैं निफ्टी को अब तो इसने 8900 का लेवल अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तोड़ दिया है। आप किस तरह का मूवमेंट देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर और क्या करने की सलाह देंगे निफ्टी में किरण आप? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। कल दोपहर से मेरा व्यू एक ही है कि सीमित दायरे में काम करेगा और इसी हफ्ते के लिए यही व्यू रहेगा विद अ नेगेटिव बायस, जो कि करेक्टिव रैली होगी। मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, ये करेक्शन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन करीबन 8850 8825 के लेवल्स छूते हुए देखेंगे। तो फिलहाल आज सवेरे से अगर हम देखते हैं तो एकदम 20-25 पॉइंट में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ऐसे में आपको एकदम नजदीक वाले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करने का पड़ेगा क्योंकि एक डायरेक्शनल मूव नहीं है। तो मेरा आज अभी के लिए कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ऐसा सलाह रहेगी कि 8920 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कीजिएगा और टारगेट के लिए 8850 का लक्ष्य रखे। 8850 में कवर करने की जल्दबाजी नहीं रहेगी, करनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है और 20-25 पॉइंट नीचे इधर से जा सकता है। साथ ही में किरण आज हम बैंक निफ्टी में जो एक्शन देख रहे हैं, पीएसयू बैंक्स जो है अच्छे खासे हलचल दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी पर अभी आपका व्यू क्या बन रहा है? बैंक निफ्टी पे भी मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज वाली रणनीति रखनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। मैं स्ट्रिक्टली यही कह रहा हूं कि ट्रेंड तो लॉन्ग टर्म का अच्छा ही है पर ये करेक्टिव मूव है। मुझे लगता है कि 20,500 तक बैंक निफ्टी आ जाना चाहिए। 20,500, 20,480 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जो ब्रेकआउट लेवल था वही लेवल्स है और इधर एक गैप भी है, तो ये गैप के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। इन लेवल्स को टेस्ट करते हुए हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। और अब समझते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन। हरे निशान में स्मॉल कैप इंडाइसेस भी नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर है जहां एक्शन है। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स में तो आपको सुस्ती देखने मिलेगी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यानी कि ब्रॉडर मार्केट में अब भी थोड़ी जो जोश है वो बाकी दिखाई दे रहा है। थोड़ी जान वहां अब भी बाकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें तो लगातार दूसरा दिन है जहां हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। 0.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। जिन स्टॉक्स में आज ज्यादा हरकत देखने मिल रही है खबरों के चलते, उसमें सबसे आगे टाटा टेली का काउंटर है। डोकोमो का जो केस था फाइनली उसका सेटलमेंट होने वाला है, उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 150 करोड़ का इसको एक ऑर्डर मिला है, उसके चलते करीब 2.5% के आसपास की तेजी। इसी तरह मनाली पेट्रोल, मैग्मा फिनकॉर्प में खबरों के चलते तेजी है। मर्क में रिजल्ट्स के चलते आज दबाव देखने मिल रहा है। करीब 6% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। वहीं एक ग्रुप जो आज फोकस में है वो है फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, फ्यूचर एंटरप्राइज, इन सभी काउंटर्स को अगर आप देखें तो करीब 3 से 4% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट आप फ्यूचर ग्रुप के किसी भी स्टॉक को निकाल के देख लीजिए, आपको अच्छे खासे गेन्स वहां देखने मिलेंगे। वही रिटेल स्टॉक्स लगातार इन काउंटर्स में तेजी जारी है। आज भी अगर आप देखें तो वी मार्ट रिटेल, कैंटरबिल, V2 रिटेल, ये कुछ ऐसे रिटेल काउंटर्स है जहां अच्छे खासे गेन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिल रहे। आपको याद होगा कल भी इनमें अच्छे खासे गेन्स थे। एवेन्यू सुपरमार्केट का जो आईपीओ आने वाला है उसके चलते पूरा रिटेल स्पेस जो है वो फोकस में है। इसके अलावा मीडिया स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है। संभव मीडिया,
इस काउंटर को अगर आप देखें तो अच्छे खासे गेंस इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मीडिया, डेन नेटवर्क, प्राइम फोकस, ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। वही इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है, बढ़ोतरी जिन काउंटर में देखने मिल रही है उसमें लिंकन फार्मा का काउंटर शामिल है। जिंदल वर्ल्ड वाइड को अगर आप देखें तो वहां भी करीब 10% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट जिंदल ग्रुप ही अगर आप पूरा देख ले तो सभी काउंटर्स में तेजी देखने मिल रही है। जिंदल वर्ल्ड वाइड में करीब 10% की तेजी, पीएई, मोनेट इस्पात, एमईपी इंफ्रा, ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें अच्छी खासी तेजी है। जिन काउंटर्स में आज दबाव है, कैस्टेक टेक्नोलॉजीज, एसकेआईएल, इंफ्रा, आपको याद होगा इन दोनों काउंटर्स में कल अच्छी खासी तेजी थी, आज मुनाफा वसूली हो रही है। इंडाबुल्स वेंचर, पनीशा बायोटेक और बार्टलॉनिक जैसे काउंटर में आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने मिल रही है। इसी के साथ वक्त से छोटे से ब्रेक का अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे किरण जाधव की ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका सेंसेक्स और निफ्टी की चाल तो मध्यम नजर आ रही है, लेकिन इनके मुकाबले मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। ये सारे इंडेक्सेस आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ किरण जाधव बने हुए। किरण, आज के बाजार के मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स? एक सेल कॉल, एक बाय कॉल है। पहला सेल कॉल के बारे में बात करेंगे। कोल इंडिया बेचने की सलाह होगी। अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट के साथ ये स्टॉक आज सवेरे से गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि इधर और भी सेलिंग प्रेशर गहराता नजर आएगा। तो 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। 315 के टारगेट्स आपको एक दो ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेंगे। दूसरा होगा जो बाय कॉल है नील कमल में, ये इंट्राडे कॉल है और इधर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। इसका स्टॉप लॉस अभी 1898 का रखना चाहिए और टारगेट के लिए इजीली 1975 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो वो भी आज ही। अभी मेरे सहयोगी वरुण जुड़े हुए थे जो स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन बता रहे थे। किरण, इसमें आज फ्यूचर ग्रुप में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज में भी आज बढ़त दिख रही है। ये स्टॉक्स आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसे दिख रहा है? ये डीमार्ट का आईपीओ की वजह से इन स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़त इधर से देखने को मिलेगी। पहले से ही 4-5% की मूव हो चुकी है, तो अभी इन लेवल्स पे एंटर करना मुनासिब नहीं होगा। हमने पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी तरह से मूव हो चुके हैं। अगले हफ्ते इसका आईपीओ आने वाला है, तो मुझे लगता है उधर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो अभी के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल न होते हुए, क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड में रखूंगा ये स्टॉक्स। और इसी के साथ किरण, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत ट्रेडर्स हॉटलाइन में। उनके साथ जुड़ने वाले हैं दो मार्केट एक्सपर्ट niteshchakkar.com के नितेश चक्कर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। बढ़त की ओर बाजार, निफ्टी 8,900 के पार। बैंक निफ्टी में करीब 1/4% की तेजी। टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और फार्मा शेयरों में खरीदारी। डॉग डील के चलते फिसला आइडिया। प्रोविडेंस अपना 3.5% हिस्सा बेचकर कंपनी से हुई बाहर। ग्राहकों को फ्री रोमिंग का तोहफा देने से एयरटेल में दिखी तेजी। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील मित्तल ने कहा, आगे भी जारी रहेगी टेलीकॉम कंपनियों की जंग। अधिग्रहण की खबर पर एचसीएल में दिखा दबाव। ओएनजीसी खरीद सकती है कंपनी का कारोबार। 44,000 करोड़ रुपए में डील संभव। थम सकती है टाटा और डोकोमो के बीच चल रही कानूनी लड़ाई। सूत्रों के मुताबिक आज दोनों ही पार्टियां कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने के लिए देंगी अर्जी। टाटा टेली में 6% की तेजी। और आज जीडीपी आंकड़ों पर रहेगा फोकस। इस कारोबारी साल में ग्रोथ 7.9% से घटकर 6.8% रहने का अनुमान। नोटबंदी के असर ग्रोथ अनुमान में होंगे शामिल।
नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार पर फटाफट एक नजर डाल ले। कल की मुनाफा वसूली के बाद आज बाजार में थोड़ा सा जोश दिखता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे 8,900 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हल्की सी बढ़त है। सेंसेक्स भी करीब 20 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी जो लहूलुहान हुआ था कल के सत्र में, यहां पर 33 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और मिड कैप थोड़े से चार्ज में दिखाई दे रहे हैं, करीब 70 अंकों का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। कुछ स्टॉक्स है जो एक्टिव है आज के ट्रेड में, जिसमें आइडिया है, ऑफ कोर्स जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, प्रोविडेंस बाहर हुआ है। दूसरी तरफ मार्च के पहले हफ्ते में ही आदित्य बिरला ग्रुप वोडाफोन के साथ विलय की घोषणा करना चाहता है, वो डील सामने आना चाहती है। वो स्टॉक अगर आप देखें इस समय 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ओपन इंटरेस्ट में करीब 24% की बढ़त देखने को मिली है। जेएसपीएल में भी आज हम देख रहे हैं खरीदारी का सिलसिला हावी है। कल भी ये स्टॉक करीब 3-4% भागा था, आज फिर आप देखेंगे करीब 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और 2% ऊपर फिलहाल काउंटर ट्रेड में है। जस्ट डायल में नेशनल लेवल से फिर खरीदारी के अंश देखने को मिल रहे हैं, 1% ऊपर है और सन टीवी जैसे शेयर में भी हमने देखा है थोड़ी सी खरीदारी आज बनती दिखाई दे रही है। आपको मैं बता दूं क्या स्थिति देखने को मिल रही है ऑप्शंस के बाजार में। तो 8,800 के पुट में हम देख रहे हैं करीब 1 से 1.5 लाख शेयरों का एडिशन। 8900 के कॉल में भी यही एडिशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रीमियम हालांकि 8900 के कॉल में बढ़ रहा है। साथ ही साथ 8900 का पुट अगर आप देखेंगे यहां पर 1 लाख शेयरों का एडिशन बनता दिखाई दे रहा है। तो ये करीब 100 पॉइंट की रेंज बाजार में इस समय दिखाई दे रही है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? हमारे साथ मितेश ठक्कर है, उनसे तकनीक की सलाह लेंगे और आगे गौरव बिस्सा से बात करेंगे डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन फिलहाल मितेश, कल के कंसोलिडेशन के बाद आज भी बाजार लग रहा है कि संकरे दायरे में रहेगा। 8,900 पर क्या ट्रेड आप लेंगे? निफ्टी में तेजी करनी चाहिए या फिर उछाल पर मुनाफा वसूली वाला बाजार है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। आई थिंक मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली उछाल पे मुनाफा वसूली तो करनी चाहिए, परंतु ट्रेडिंग के हिसाब से आप 8880 के लेवल पे स्पॉट लेवल निफ्टी के उस पर काफी अटेंशन दें। आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 8880-8890 पे। आई थिंक 2-3 मूविंग एवरेजेस इंट्राडे चार्ट पे वहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं और कल भी हमने देखा कि 8890 के आसपास लो बना के मार्केट संभल गया था और आज भी आई थिंक इंट्राडे लो वहीं पर है। तो 8880 अगर तोड़ता है तो मुझे लगता है कि तब एक शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग या डिक्लाइन आ सकती है, तो तब एक शॉर्ट पोजीशन लें। 8880 के नीचे बेचें, 8906 का स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाएं और 8830 8820 तक के लेवल्स तक ये इंडेक्स एक पुल बैक दे सकता है। फिलहाल आपके लिए सलाह कि 8830 के लिए आप शॉर्ट करें, ये ट्रेड के लिए पोजीशन सुझा रहे हैं मितेश, और 8,906 पर आप स्टॉप लॉस लगाइएगा इस ट्रेड में। ये फिलहाल राय बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे गौरव से भी समझेंगे कि वो क्या अप्रोच ले रहे हैं इस समय ऑप्शंस के मार्केट में, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ लाइन पर है प्रदीप मिश्रा, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। मिश्रा जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरे पास में आइडिया का 110 पे एक लॉट सेल किया हुआ है। ओके मैम, इससे अभी क्या करना चाहिए? और दूसरा मैम 100 का पुट आइडिया का लिया हुआ है मेरा 3 लॉट से, 275 पैसे से। ये पुट आपने बाय किया है और फ्यूचर्स में आपने 110 पर शॉर्ट किया है, राइट? बिल्कुल मैम। ओके मितेश, क्या सलाह होगी इस स्ट्रैटेजी में? देखिए, आई थिंक आइडिया की अगर मैं बात करूँ तो पहले व्यू डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक स्टॉक मुझे लगता है कि ओवरऑल रेंज बाउंड हो चुका है, ट्रेंड से निकल के। आई थिंक स्टॉक अब आने वाले कुछ टाइम कंसोलिडेट कर सकता है। तो सॉरी, इनकी पोजीशन आप फिर से बताएंगे? फ्यूचर लेके क्या किया इन्होंने? 110 का फ्यूचर शॉर्ट किया है और 100 का पुट लिया है। आई थिंक ये क्लियरली एक मेरे ख्याल से एक बेयरिश स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 114 के ऊपर का कैश में। आई थिंक ब्रॉडली स्टॉक 107 से 120 की रेंज में लगता है मुझे। तो अगर आपको 107 के आसपास ये स्टॉक 107-8 के बीच में मिलता है तो आप अपना शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन भी काट लें और पुट भी काट लें। ओवरऑल लगता है कि साइडवेज हो रहा है स्टॉक, एक अप ट्रेंड से निकल के कंसोलिडेशन में जा रहा है।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। प्रीति मुंबई की रहने वाली हैं, बताइए प्रीति। हाँ, मैंने एक लॉट लिया है टाटा बेवरेजेस ग्लोबल का मार्च फ्यूचर का एट द रेट ऑफ 140। तो मेरा इसका कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और मेरा टारगेट है 150 का टिल दिस एक्सपायरी, वो जाएगा क्या? ठीक है, 139.40 पर है तो इतना नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन प्रीति एक स्टेटस चेक लेना चाहती हैं। पहले मितेश इनको एक स्टॉप लॉस बताइए, क्योंकि इन्होंने 140 में पोजीशन ली तेजी की, और इनका खुद का टारगेट 10 रुपए ऊपर का है 150 का। देखिए, आई थिंक स्टॉक डेफिनेटली पॉजिटिवली बायस है, पर जो 2-3 वीक से पुल बैक जैसा मूवमेंट दिखा रहा है, और इसके बड़े सपोर्ट जो आते हैं स्टॉक के कैश में वो करीबन 136-135 के आसपास आते हैं, तो यहाँ से और करीबन 3 रुपए नीचे तक, परंतु 150 जाने की संभावना पूरी है। आपको थोड़ा सा है कि इसको आपको मार्च एक्सपायरी के एंड तक शायद होल्ड करना पड़े। स्टॉक लो बीटा है और पुल बैक के फेज में चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि 135 का लेवल ये तोड़ेगा कैश में, तो उसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप होल्ड कर सकती है तो 150 के टारगेट आपको मार्च एंड तक मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, तो वो स्टॉप लॉस को आप जरूर फॉलो करें और होल्ड कीजिए। 135.50 आपके लिए स्टॉप लॉस सुझाया है मितेश ने। संजीव हमारे साथ लाइन पर है जोधपुर से, पूछे संजीव। नमस्कार मैडम, मेरे पास नमस्कार। भारत फोर्ज मार्च सीरीज का 976 का एक लॉट है, और कोलगेट पामोलिव वो 922 का एक लॉट है। 922 कोलगेट, हाँ, 976 भारत फोर्ज। और ये सीरीज के अंत तक आप रुकने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं एंड तक वेट कर सकता हूँ। ठीक है। हमारे साथ इनफैक्ट इस समय गौरव बिस्सा भी जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, भारत फोर्ज पर आप क्या आउटलुक देख रहे हैं? 976 पर इन्होंने तेजी की पोजीशन ले रखी है, फिलहाल तो फायदे में है। जी बिल्कुल, ट्रेंड अभी भी फिलहाल थोड़ा इंटैक्ट है। ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, 1100 तक आने के लिए काफी इसको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं समझता हूँ 1045 आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे थोड़ा ये प्रेशर में फिर आ सकता है, तो वो आप स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में एक बार 1085 का रेजिस्टेंस है, वो पार कर लिया तो आपको 1100 के ऊपर भी करंट सीरीज में देखने मिल सकता है, तो फिलहाल 1045 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। और कोलगेट पर मितेश आपकी क्या सलाह होगी? 922 की पोजीशन है। देखिए, आई थिंक ये स्टॉक एक काफी बड़ी बेस बिल्डिंग कर चुका है 870-880 के बीच में, परंतु रिवर्सल दे नहीं पा रहा है। इनफैक्ट स्टॉक 4 दिन पहले 924-25 तक गया था और वहां से वापस टेपर ऑफ हो गया। ओवरऑल चांसेस ये है कि ये शायद 880-875 के सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं, और इवेंचुअली 925 का जो इनका बाइंग प्राइस है, वो जो सप्लाई जोन भी है उसके ऊपर जाते हुए स्टॉक 940-950 की तरफ बढ़ेगा। तो फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा होल्ड करें, और जब भी आपको 940-950 दिखे तो आप उसको सेल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐड और करना है, नीचे आपकी बाइंग प्राइस नीचे लेके आनी है, तो आप 885 के आसपास ट्राई करें बाई करने का, और आप 870 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह, तो होल्ड कीजिए कोलगेट और साथ ही साथ भारत फोर्ज दोनों पर ये सलाह है। इससे पहले कि हम और दर्शकों से बात करें, गौरव मैं आपकी राय निफ्टी पर लेना चाहती हूँ, क्या अप्रोच है? मितेश ने तो अभी कहा कि ये प्राइमरीली सेल ऑन हाइज का मार्केट है और उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन सुझाई है, आपकी क्या अप्रोच है? जी, मैं भी इसमें थोड़ा बहुत तकल्लुफ रखता हूँ इस चीज से, लेकिन यहाँ पे जो मुझे काफी स्ट्रांग एक फैक्टर लग रहा है वो है बैंक निफ्टी का। 20,500 20,550 के बीच में काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, और काफी एक फॉल आ चुकी है बैंक निफ्टी में 21,000 लेवल से, तो वहाँ पे एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो उस सूरत हाल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा निफ्टी के लिए यहाँ पे सेल अगर आप करेंगे तो पैसा कमाना। तो फिलहाल के लिए मैं ये कहूंगा कि आप 50-60 पॉइंट्स के लिए बाय कर सकते हैं। 20 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए 8875 का, ऊपर में ज्यादा नहीं 60 रुपीज का आप टारगेट रख सकते हैं 8960 का। वहां पे अगर आता है तब आप एक बार वापस सेल इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो 20,550 के यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस देने की क्षमता रखती है। ओके, तो ये फिलहाल गौरव कह रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर बाजार थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है, लेकिन तभी भी कुछ कॉन्फिडेंट है 8960 के टारगेट के लिए, और बैंक निफ्टी पर एक बाय कॉल इन्होंने दिया है। वहां पर आज तो वैसे भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा पुल बैक दिखाई दे रहा है। मितेश गांधी लाइन पर है, मुंबई के रहने वाले हैं, बताइए मितेश। हेलो, बताइए मितेश, क्या ट्रेड लिया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मैंने एक एशियन पेंट बाई किया हुआ है 1006.30 में। ठीक है, तो उसकी क्या पोजीशन हो सकती है? 1006.30 सर, 2 रुपए थोड़े से नुकसान में। हाँ, क्या इरादा क्या है आपका, कितना टाइम देंगे? मैंने ये मार्च महीने का फ्यूचर लिया हुआ है। मार्च का फ्यूचर, तो पूरा महीना बाकी है। मितेश,
आपकी क्या सलाह होगी इनके लिए? आई थिंक ये स्टॉक क्लियरली बेटर स्टॉक है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और अभी भी अच्छे अपट्रेंड में बना हुआ है। 2-3 दिन से जरूर ये पुल बैक देखिए कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है, परंतु मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा गिरावट के चांसेस है। तो फिलहाल तो इसको होल्ड करें आप। जो इसमें स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो होगा थोड़ा सा नीचे का 980 का, क्योंकि पोजिशनल व्यू के हिसाब से ज्यादा बेटर लगता है स्टॉक। और मुझे लगता है कि 1040 से 1050 की रेंज में स्टॉक जा सकता है मार्च, अगर आप पूरा होल्ड करने को तैयार है तो वहां पर आप एग्जिट ले लें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह, होल्ड कीजिए एशियन पेंट्स को 980 का स्टॉप लॉस। और ऑफ कोर्स ये एक अपटिक दिखाएगा, शेयर आगे तेजी में है तो आप बने रहिए। सोनू हमारे साथ लाइन पर है, ये भी मुंबई के रहने वाले हैं, बताइए सोनू। मैंने सोनू आपकी आवाज टूट कर आ रही है। तो वेदांता 263.2 2 लॉट है जी, तेजी की है। हाँ, लॉन्ग किया है। ओके, लॉन्ग किया है। क्या सलाह होगी आपकी गौरव? देखिए फिलहाल के लिए अप ट्रेंड तो यहाँ पे इंटैक्ट है, लेकिन जो मोमेंटम में आपने काफी ऊपर में ले लिया है, तो मैं यही सलाह दूंगा अभी यहाँ पे आपको 254-255 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर सस्टेन हो गया 255 का लेवल तो एक बाउंस बैक आपको 265-266 तक देखने मिल सकते हैं। उसके नीचे आप वापस एक प्रेशर बनते हुए देख लेंगे, तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा 2-3 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि 255 के आसपास का, जो करंट प्राइस से नीचे है, और आप बने रहिएगा इस ट्रेड में। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने के लिए। अब 3 अंकों की गिरावट पर कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स जो 70 पॉइंट ऊपर था, अब सिर्फ 53 अंक ऊपर है। तो ऊपरी लेवल्स पर जाहिर तौर पर दबाव आ रहा है। लेंगे एक ब्रेक। आगे हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन से शेयर चुने हैं ट्रेड के लिए, और साथ ही ऑप्शंस की रणनीति भी आपके लिए हाजिर करेंगे, तो बने रहिए। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। देखिए बाजार में ऊपरी लेवल्स पर हल्की सी मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए आज के कारोबारी सत्र में। नितेश ठक्कर हमारे साथ है और गौरव बिस्सा। गौरव, पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर आप बताएं, क्या किया जाए आज? जेएसडब्ल्यू मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से इसमें अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो रही है। 65 के कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी राइटिंग्स पिछले सीरीज में भी उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन एक दिख रहा है वो है 70 के कॉल ऑप्शन में। मुझे लगता है एक बार ये रिविजिट कर सकता है अगले 3 या 4 दिनों में। तो आप 70 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 1 रुपये का छोटा स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 4 रुपये के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी गौरव ने खास तैयार की है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लीजिए, 70 का कॉल खरीदेंगे आप, स्टॉप लॉस 1 रुपए पर लगाएंगे, टारगेट 4 रुपए का रहेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 70 का कॉल आप लें, ये सलाह है। मितेश, इनफैक्ट ये आपके रेडार पर भी है स्टॉक? जी हाँ, आई थिंक स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस में 63.5 का, टारगेट देखे 72 के। और दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है और जो आई थिंक एक इंट्राडे चार्ट्स पे अच्छे सिग्नल दे रहा है वो है बाटा इंडिया। यहाँ पे आप बाय करें 500 के स्टॉप लॉस के साथ, और 522-524 तक के टारगेट मुझे लगता है 2-3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, ये फिलहाल बाटा पर कॉल 524 का, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारे दोनों ही जानकारों को पसंद है। एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी गौरव बिस्सा ने आपको दी है, 70 का कॉल खरीदने की सलाह। और वहीं मितेश कह रहे हैं अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप 72 के टारगेट के लिए तेजी करें, 63.40 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। गौरव बताइए, आपने दूसरे कौन से शेयर चुने हैं? ये आज के लिए में जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो है डीवीज लैब का। अच्छे खासे इसमें पोजीशंस बने हैं। अगर आप देखेंगे 770 का एक थोड़ा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। 770 के ऊपर इसको बाय कीजिए आप। अब छोटा सा 758 के स्टॉप लॉस लगाइए। एक 810 to 820 का लेवल आपको 3 या 4 दिनों में देखने मिल सकता है। एग्रेसिव लॉन्ग्स पोजीशन बन रही है, वो खाड़ नहीं बनी थी, वो बैन में आ चुका है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन टाइप का बन रहा है, तो ये काफी लुक्रेटिव स्टॉक है। दूसरा है टाटा एलेक्सी का, ये भी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। 1500 के ऊपर इसमें एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखे जा रहे हैं, तो इसमें भी 1500 के छोटे स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 1575 का इसमें पे लक्ष्य होगा। और एशियन पेंट्स थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा काउंटर व्यू लेना चाहूंगा। 1010 से अगर आप देखेंगे बार बार इसमें ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनते हैं, तो मेरे लिए ये बाय ओनली अब 1010 है। जब तक ये 1010 के नीचे है मुझे लगता है थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन एक ट्रेडिंग आप सेल इसमें कर सकते हैं। 975 का टारगेट होगा, 1012 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये फिलहाल सलाह इनफैक्ट एशियन पेंट पर
और गौरव को लगता है कुछ वीकनेस आएगी, और मितेश कुछ देर पहले कह रहे थे कि मोमेंटम दिख रहा है, तो ये कॉन्ट्रा कॉल इस समय गौरव ले रहे हैं। ये ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर साफ आते हुए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब देंगे। आज देखिए टेलीकॉम कंपनियों पर ही नजर रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती हुई काफी सालों से टाटा टेली और डोकोमो के बीच अलग अलग होने के लिए एक बड़ी जंग छिड़ी थी। दोनों ही पार्टीज कोर्ट में गई थी, और जैसे हमने आपको बताया कि हमें सुबह सुबह ये जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि दोनों एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए कोर्ट में जा रही है, याचिका दे रही है। और इनफैक्ट ये अपडेट आ चुका है, डोकोमो ने टाटा सन्स के खिलाफ जो याचिका है वो वापस ले ली है, और स्टॉक में देखिए क्या दमदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। 14% का उछाल इस काउंटर में आ चुका है। देखते ही देखते क्या मायने हैं कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर दोनों कंपनियां फोकस करेंगी। ये केस काफी अहम था। इनफैक्ट साइरस मिस्त्री ने भी इस पर काफी बयानबाजी की थी जब उन्होंने टाटा सन्स चेयरमैन का पद छोड़ा था। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी यहां पर दोनों कंपनियों की दिखाई दे रही है, ये कितना बढ़िया माना जाएगा? देखिए, बढ़िया तो ये काफी है, क्योंकि एक लंबे समय से ये जो केस था वो अटका हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया था कि ये दरअसल ये लोग सेटलमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स प्राइस पे इन्होंने कहा था कि डोकोमो को हम रिटर्न्स देंगे, और वो ये दरअसल आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको परमिट नहीं कर रहा था। और इसके लिए दरअसल कहीं ना कहीं डोकोमो ने पहले लंदन में आर्बिट्रेशन फाइल किया था, और उसे जीतने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी। और अब दरअसल हम आपको सुबह से ही बता रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं ये जो केस है वो अब डोकोमो और टाटा ग्रुप जो है वो वहां से एप्लीकेशन अपनी वापस लेगा, और कहीं ना कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के यहाँ राह पे ये चलेंगे। और वही दिखाई दे रहा है ये ओवरऑल टाटा कम्युनिकेशन और साथ ही सबसे अहम है टाटा टेली सर्विसेज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटिटी डोकोमो ने टाटा टेली सर्विसेज के साथ मिलकर ये पूरा डोकोमो का करार किया था, और वो जो टाटा टेली सर्विसेज में अपना हिस्सा बेचना चाहते थे लेकिन नहीं बेच पा रहे थे। और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र में दरअसल टाटा टेली सर्विसेज का करीब 36% के आसपास का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये केस जो है वो निकल जाता है तो टाटा टेली सर्विसेज के लिए काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि डोकोमो अब यहां से निकल जाएगा टाटा टेली सर्विसेज से। और आपको तो पता ही है किस तरह का कंसोलिडेशन चल रहा है पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो एक बहुत बड़ा फायदा टाटा टेली सर्विसेज को हो सकता है आगे अपने मर्जर्स और एक्विजिशन को लेके। साथ ही साथ और एक बड़ी बात यह भी है कि रेपुटेशन का भी एक सवाल आ गया था इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि डोकोमो को ये पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं टाटा की जो रेपुटेशन है वो भी साख पे थी, तो अब वो भी बचते नजर आ रही है। तो ओवरऑल ग्रुप के लिए पॉजिटिव है, और टाटा टेली सर्विसेज के लिए तो एक काफी पॉजिटिव माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पे आउट नहीं होगा, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है किसी तरह का पे आउट होता हुआ दिखाई देगा। वो औसतन कितना हो सकता है? देखिए, करीब 7.5 से 8 हजार करोड़ के आसपास का ये पे आउट हो सकता है, क्योंकि $1.17 बिलियन के आसपास का आर्बिट्रेशन फाइल किया गया था डोकोमो की तरफ से। तो उतना पे आउट तो इनको करना पड़ेगा, जिसमें जो आपको डोकोमो को 50% 58 रुपीज के आसपास के भाव पे देना था टाटा टेली सर्विसेज का जो आपने मर्जर किया था उसके बाद, तो वो एक होगा। और साथ साथ जो पेनल्टी और चार्जेस है उसको मिला के करीब 7.5-8 हजार करोड़ के आसपास ही आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि टाटा सन्स ने ऑलरेडी एस्क्रो अकाउंट में 8 हजार करोड़ डाल दिए थे, तो इतना बड़ा झटका ग्रुप के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी देने वाले तो थे ही, और उतना ही पेमेंट शायद अब होते हुए दिखाई दे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी। हाँ, शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस पर आगे हमारी नजरें बनी रहेंगी, जानकारों से भी बात करेंगे। फिलहाल वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 16% का उछाल दिखाता हुआ। वेरी क्विकली मितेश, अगर एक टेक चेक आप दे सके टाटा टेली पर। इस बीच हम देख रहे हैं टाटा कम्युनिकेशंस में भी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ा मूव टाटा टेली में है। देखिए, आई थिंक टाटा टेली काफी गिरावट के बाद शायद इस मूवमेंट के साथ एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। आई थिंक ₹8.80 का पहला टारगेट होगा स्टॉक में, शायद 9.5 तक भी जाए, परंतु फ्यूचर स्टडीज के लिए शायद टाटा कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक अगर ये स्टॉक 740 के ऊपर सस्टेन करता है तो काफी अच्छे चांसेस है कि स्टॉक जो अपना रिसेंट हाई था लेवल्स ऑफ 775, आई थिंक उसको वापस छू सकता है। चलिए, ये फिलहाल राय आ रही है टाटा टेली पर। स्टॉक 16% ऊपर। टाटा कम्युनिकेशंस जो हिस्सेदारी होल्ड करता है टाटा टेली में, वो भी 2.5% ऊपर। इस डेवलपमेंट पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी, आर्बिट्रेशन मामला बाहर सुलझाने की यहाँ पर डिसीजन लिया है दोनों कंपनियों ने, डोकोमो और टाटा ग्रुप ने। हम इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव आपके सभी सवालों के जवाब देंगी प्रकाश कावा के साथ, और आज है मुंबई स्पेशल।
बढ़त की ओर बाजार, निफ्टी 8,900 के पार, बैंक निफ्टी में भी करीब 1/4% की तेजी, टेक, रियलिटी, फार्मा शेयरों में खरीदारी। जल्द थम जाएगी टाटा और डोकोमो के बीच लड़ाई, टाटा सन्स ने डोकोमो के खिलाफ याचिका ली वापस, मामला कोर्ट के बाहर सुलझाया जाएगा। टाटा टेली में 14% की तेजी। ब्लॉक डील के चलते फिसला आइडिया, प्रोविडेंस अपना 3.5% हिस्सा बेचकर कंपनी से हुई बाहर। ग्राहकों को फ्री रोमिंग का तोहफा देने से एयरटेल में तेजी, नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील मित्तल ने कहा आगे भी जारी रहेगी टेलीकॉम कंपनियों की जंग। अधिग्रहण की खबर से एचपीसीएल पर दबाव, एनजीसी खरीद सकती है कंपनी का कारोबार, 44,000 करोड़ रुपए में डील संभव। और आज जीडीपी आंकड़ों पर रहेगा फोकस, इस कारोबारी साल में ग्रोथ 7.9% से घटकर 6.8% रहने का अनुमान, नोटबंदी के असर से ग्रोथ अनुमान में होगा शामिल। सादा आपका मुंबई स्पेशल में आपका स्वागत है, नमस्कार। आज के इस खास शो में हम लेंगे सपनों की नगरी मुंबई से आए अपने दर्शकों के सवाल। सेंसेक्स 36 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी 8,900 के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा है, न इससे ज्यादा ऊपर जा रहा है न इससे ज्यादा नीचे जा रहा है, सपाट है। 5 अंकों की बढ़त यहां पर। मिड कैप में हम थोड़ी सी मजबूती देख रहे हैं, 66 अंकों की मजबूती मिड कैप स्पेस में। बैंक निफ्टी में भी 36 अंकों की मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा मूवमेंट देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। 1048 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे, 564 शेयर है जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। और अगले आधे घंटे हमारे मुंबई के दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले मुंबई से जुड़ेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। नमस्ते प्रकाश जी, बताइए निफ्टी हमें बेहद एक रेंज में नजर आ रहा है, टेक्निकल चार्ट पर आप क्या रीड कर रहे हैं? अभी टाइट कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग टू यू। और मुझे लगता है जबकि ये 8930 या 8940 क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए ये स्लगिश है, तो इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। हाँ, हालांकि कह सकते हैं कि जो डाउनसाइड मूव इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो लोअर आज का लो ब्रेक हो जाएगा तो एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है। फिलहाल 8930 स्टिफ रेजिस्टेंस है। और स्टॉक फटाफट भी आज है मुंबई स्पेशल। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, मुंबई के दर्शकों के सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गावा। सबसे पहले मुंबई कर रॉफ का सवाल। सुजलॉन पर 1000 शेयर 17 रुपए 50 पैसे की खरीद है इनकी। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए 2 या 3 साल के लिए। ये अच्छा मुनाफा दे सकता है, डाउनसाइड लिमिटेड है, खास नहीं है। अब टिपिकल साइडवेज जोन ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ है तो इनको मजा नहीं आएगा, लेकिन मुनाफा मिलेगा होल्ड करने से। मुंबई से नरेंद्र त्रिवेदी जी हैं, अगला सवाल पूछना चाहते हैं। फिनोटेक्स केमिकल्स 500 शेयर 25 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए। टारगेट ऑन अपसाइड कोई 45 के बन सकते हैं। लोअर लेवल्स में 25-27 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। एक पैटर्न उभर कर आ रहा है कि इसमें से एक ब्रेकआउट लगेगा, लगता है मिलेगा, लेकिन डाउन साइड में सपोर्ट है, होल्ड कीजिए। मिथिलेश्वर सिंह डेल्टा कॉप 200 शेयर 150 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। 160 और 170 का टारगेट नजर आता है, उसे वक्त लग सकता है। लोअर साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है 110 में। बाय ऑन डिप्स डेल्टा। महेश यादव टाटा कॉफी 2000 शेयर 115 रुपए 20 पैसे की खरीद है। अब टिपिकल साइडवेज जोन पर है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स 110 के इर्द गिर्द बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर इनको एक मौका मिलता है 150 के इर्द गिर्द निकलने का तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं टाटा कॉफी। अतानु कोले जी आपकी सलाह चाहते हैं। जील पर इनके पास है 100 शेयर और 522 इनकी खरीद का भाव रहा है। जील से मेरा मतलब था जील लिमिटेड है इनके पास, ये एंटरटेनमेंट का ये स्टॉक है। जील लिमिटेड है इनके पास, इज इट?
या जी एंटरटेनमेंट है इनके पास। मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 450 में है, अपर रीजन से 550 का भी लेवल देख पाएंगे, लेकिन वक्त लग सकता है जी एंटरटेनमेंट। ओके, सो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। यहाँ पर प्रवीण दौंद पीटीसी 100 शेयर 87 रुपए इनकी खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से 105 और 115 का एक जोन है, वहां पर जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 75-80, बाय ऑन डिप स्टॉक है पीटीसी। सुमन ठाकुर आरटेक पावर 400 शेयर 52 रुपए 20 पैसे की खरीद। 52 रुपए 20 पैसे की खरीदी, वाव, डबल तो हो चुका 3 टाइम। मेरे ख्याल से ऐसा लो वॉल्यूम स्टॉक है, इनको अगर मौका मिलता है तो कीप बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट। पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर टर्न हो जाएगा तो इनको मौका नहीं मिलेगा निकलने का। प्रवीण सुरती LNT 100 शेयर 1486 इनकी खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसका वक्त दीजिएगा। टारगेट 1600 और 1700 के करीब जाने की पूरी संभावना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1300-1325 में है LNT में। रोशन चौहान DLF होल्ड करते हैं 40 शेयर 150 रुपए खरीद का भाव रहा है। वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन लोअर लेवल्स में लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है। एक लेवल है, उस पर ध्यान दीजिए 175 क्रॉस हो जाएगा तो 200 भी जा सकता है, लेकिन ये एक टिपिकल साइडवेज जोन पर है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी बाय डिप्स सेल हाइज। अमित शर्मा ICICI बैंक 300 शेयर 286 खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 260 का। यस, 320 और 340 के इर्द गिर्द प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। राज सिंह गढ़वाल STC इंडिया 300 शेयर होल्ड करते हैं 280 की खरीद रही है। वेल, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इसमें अपमूव मिलता है तो अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें कुछ खास है नहीं। रोहित इंटेलेक्ट डिजाइन पर आपकी सलाह चाहते हैं 75 शेयर होल्ड करते 128 की खरीद रही है। वेल, वीक स्ट्रक्चर है, नुकसान हो रहा है इनको, लेकिन नुकसान बुकना चाहिए एक एग्जिट स्टॉक से। मनोज कुमार जिंदल स्टील 2000 शेयर 108 रुपए 70 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, ऐड करना चाहें तो ऐड भी कीजिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 100 जोन्स पर। मुझे लगता है जिंदल स्टील 170 की तरफ जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। नितिन बुआ जुबिलेंट फूड 250 शेयर 612 की खरीद। जुबिलेंट फूड, वेल, ये होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 890-900 के आसपास। अपर रीजन्स में 1200 का टारगेट नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। वहां पर रेजिस्टेंस है जुबिलेंट फूड में। गुलशन जी जानना चाहते हैं मेजेस्को में क्या करें। 600 शेयर होल्ड करते हैं 412 इनकी खरीद का भाव रहा है। स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में कह सकते हैं सपोर्ट है। अब सपोर्ट के इर्द गिर्द करना है, ट्रेड करना है। इनको एक लेवल देता हूं 400। जब भी 400 क्रॉस कर लेगा तो कह सकते हैं यस, अपमूव शुरू हुआ। ये अब ऐसी जगह पर है, बेचे तो नुकसान, खरीदे तो नुकसान। तो एग्जिट के मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। जॉनी डिकोस्टा डिशमैन फार्मा 2000 शेयर 215 की खरीद। 215 डिशमैन फार्मा होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डिप्स एडवांटेज है। 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से टारगेट 300 के नजर आते, लेकिन वक्त लगेगा डिशमैन फार्मा। दिपेन भाटिया सीएट 50 शेयर 1075 की खरीद है। सीएट बढ़िया स्ट्रक्चर है, 1100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपर रीजन में टारगेट 1500 के भी नजर आते हैं। 1400 to 1500 ये एक जोन है सीएट का। रूपल बारूद डाबर 100 शेयर 265 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाने चाहिए 260 का। 5 रुपए का एक स्टॉप रहेगा। अपर रीजन से बेचने की जगह है 300 और 325 के इर्द गिर्द डाबर। संजय पांचाल NBCC 60 शेयर 229 की खरीद। NBCC 290 होल्ड करना चाहिए। इनकी 290 की खरीद नहीं हो सकती। 229 229 की खरीद है। मेरे ख्याल से वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई हुआ है 196 का। इनकी कोई गलती लगती है। मेरे ख्याल से 229 नहीं हो गया, 129 होगा कुछ। एनीवे, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 140 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन इनकी गलती जरूर लगती है। होल्ड बिल्कुल हो सकता है जो इन्होंने खरीद का भाव लिखा उसमें कोई टाइपो एरर हो सकता है, लेकिन स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त है हमारे पास। प्रकाश जी, अब वक्त है आपके ट्रेडिंग टिप्स जानने का। कहा है नजर किन स्टॉक्स पर है आपकी सलाह आज?
डिश टीवी यहाँ पर काफी ठीक ही नजर आता है। अपर रीजन में टारगेट 100 के प्लस है, 100, 101, स्टॉप होना चाहिए 96 का। स्टॉप जो वीक नजर आ रहा है वो है HPCL, यहाँ पर थोड़ी गिरावट आ सकती है। लोअर लेवल से 525 का लेवल भी देख पाएंगे, स्टॉप होना चाहिए 561 का। और इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अब जी मुंबई से जुड़ेंगे हमारे दर्शक लाइव और पूछेंगे स्टॉक से जुड़े अपने सवाल। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, तो वापस आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और आज है मुंबई स्पेशल। मुंबई से जुड़े हमारे दर्शक पूछेंगे अपने सवाल। सबसे पहले बात करते हैं बंसीलाल जी से। हमारे मुंबई स्टूडियो में है बंसीलाल। नमस्ते बंसीलाल जी, बताइए क्या सलाह आप चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट प्रकाश गावा है हमारे साथ जो आपकी मदद करेंगे। पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा सवाल ऐसा है कि मैंने IDFC बैंक और IDFC के शेयर परचेज किए थे 70 रुपीज की रेट से, 70 रुपए के भाव से। ये शेयर अभी कुछ चल नहीं रहे, इसमें निवेश और ये आपके चिंता की वजह बन गई है। मैं थोड़ा एवरेज करूं या इसको निकाल दूं दूसरे में इन्वेस्ट करूं वापस। चलिए आपका सवाल रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, बंसीलाल जी दुविधा में हैं, क्या करें, एवरेज करें, कुछ और ऐड करें, एग्जिट करें, आपकी सलाह IDFC बैंक पर क्या होगी? वेल IDFC बेसिकली स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन अपर रीजन 70 में बहुत रेसिस्टेंस है। यहाँ पर लोअर लेवल्स मेरे ख्याल से देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है लेवल 40 भी देखने को मिल सकता है। तो IDFC में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। रही बात IDFC बैंक की, वेल यहाँ पर भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक है, ऐसी जगह पर है जहां पर एक सपोर्ट है। अगर इनको निकलना है तो IDFC से निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, IDFC में बने रह सकते हैं, यहीं से एक अपमूव मिल सकता है। फिर इसका टारगेट कहां तक होगा, 80 के करीब, 75-80 वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। इनको अगर शिफ्ट करना है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए सुज़लॉन बहुत बढ़िया शेयर है। उसको आज खरीद कर 2 या 3 साल रखना चाहिए, ये एक मल्टीबैगर बन सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं मसला जी आपको मदद मिली होगी। सुज़लॉन लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है प्रकाश जी को और आपको सुझा रहे हैं यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। टेलीकॉम सेक्टर आजकल फोकस में है। रिलायंस जियो के ऑफर के ऐलान के बाद कल एयरटेल ने भी रोमिंग फ्री करने का फैसला किया। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि रोमिंग फ्री करने से कॉल और डेटा के इस्तेमाल में 20 से 30 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है और इससे रोमिंग पर होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाएगी। Well, we already have 4G networks in all these states, and this bolsters and complements our networks which we already have. And Telenor had built up a serious network of about 23,000 sites. Once the merger is approved by the authorities, we'll merge that network into our network and bolster our existing 4G network. All right, so now that Reliance Jio has announced that they are going to start charging, and do you think that this is going to end tariff wars, or will Airtel respond in its own way? Well, you always have to respond to markets, and I'm pleased that Jio has started to charge, but the tariffs are still very aggressive, and the amount of data that is being given, voice is still free. Yes. So obviously operators will have to respond. All right, sir. Also, you've made an announcement today, right here at Mobile World Congress, to end roaming charges, data roaming charges. How is that going to affect financials for Airtel? Well, I hope the elasticity of usage will be so much that will offset all our losses in the roaming, because today we force people to switch off the networks and they wait to find a Wi-Fi hotspot to download their messages or mails. So my view is that by opening up and freeing people's mind, yes, you will have probably 20-30x jump in usage. Okay. And do you think if Reliance starts actually charging users, there is going to be a drop in the customers, or do you think there's just going to be a drop in terms of usage? I think it will be more usage. इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का और हम हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद। मुंबई से कुछ और अपने लाइव दर्शकों को जोड़ेंगे जो पूछ रहे अपने सवाल। आज की सौदा आपका मुंबई स्पेशल में अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आज सौदा आपका है मुंबई स्पेशल। मुंबई से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, लाइव पूछ रहे हैं अपने सवाल प्रकाश काबा से। और अब बात करते हैं कुमुद वोरा जी से, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्ते कुमुद, स्वागत है आपका। बताइए किस शेयर पर आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।
मुझे ये एटलांटा लिमिटेड के मैंने 1000 शेयर लिए एट एन एवरेज ऑफ 82 रुपीज, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या बेच देना चाहिए थोड़ी सा प्रॉफिट के बाद में? और भी कोई स्टॉक है एटलांटा के अलावा जिस पर आप सवाल? दूसरे मैंने जुबिलेंट लाइफ साइंस के लिए हैं और वो उसका रेट है 450 में मैंने लिए हैं 1800, तो क्या रखना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, एटलांटा और जुबिलेंट लाइफ पर है नजर कुमुद जी की। और प्रकाश जी आप बताइए क्या करें, इनका क्या हो अगला कदम? आपने सुना इनका सवाल। एटलांटा का जो स्ट्रक्चर है ऐसी जगह पर है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा रेसिस्टेंस अपर रीजन में जरूर है। 100 का लेवल जब भी क्रॉस हो जाएगा तो इसमें बहुत बढ़िया एक अपमूव मिल सकता है। फिर एक टारगेट कुछ 125-130 का होगा। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता और 75 का स्टॉक लगाकर रोकता और होप करता कि एक 100 का लेवल क्रॉस कर ले, फिर 130 होता है। अगर 10 रुपया इसमें अच्छा अपमूव मिलता है तो अपना स्टॉक भी 10 रुपया बढ़ाता। ये एक ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रेटेजी है, फिलहाल होल्ड है एटलांटा। और दूसरा ध्यान नहीं दिया मैंने, आप बता रिपीट कर दो। जुबिलेंट लाइफ 1800 शेयर 450 की खरीद। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 600 के करीब है। अब यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव मिलता है 750 का, तो फिर एक 1000 का जोन्स भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। हो सकता है एक साइडवेज मूव मिले, हो सकता है थोड़ा डिप भी मिले, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये स्टॉक होल्ड के लायक है और 1000 के इर्द गिर्द 1000 के आसपास वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं या फिर फ्रेश लुक ले सकते हैं। फिलहाल होल्ड है। तो मुझे उम्मीद करते हैं आपको मदद मिली होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप वो लेवल्स जो प्रकाश जी दे रहे थे उन्हें नोट भी कर रहे थे। शुक्रिया हमारे स्टूडियो तक आने के लिए। कुमुद वोरा मुंबई से हमारे दर्शक लाइव जुड़े हुए थे। इसी के साथ प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। इतना ही वक्त है हमारे पास शो में, मुझे भी दीजिए यहीं पर इजाजत। आप बने रहिए सीधी सी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।